ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पर लगे घर गिराने के आरोप को प्रधान प्रतिनिधि ने बताया बेबुनियाद। बलरामपुर जनपद के हरैया सतघरवा विकास खंड के ग्राम पंचायत धनघटा के मजरे मुर्तिहवा में विगत दिनों गिराए गए कई घर को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि व रोजगार सेवक तथा कई मजदूरों व ग्रामीणों ने अपनी सफाई देते हुए बताया कि हामिद खां व मन्नू खां के द्वारा अपने मकान को स्वयं ठेके के मजदूरों से गिरवाया गया है, जिसको उनके द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण करवाया गया था और हल्का लेखपाल के द्वारा पैमाइश कर जमीन खाली करने की बात भी कही गई। अपने ऊपर लगे आरोपों को प्रधान प्रतिनिधि व रोजगार सेवक ने बिल्कुल ही निराधार बताया है। वहीं विपक्षी गणों से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारा सैकड़ों साल पुराना अपना घर था, हम खुद कैसे गिरा सकते हैं। वहीं एक दूसरे पर आरोपों की जांच जब तक नहीं होगी तब तक सच्चाई सामने आना एक बड़ा प्रश्न है। वहीं जब उपरोक्त प्रकरण को लेकर हल्का लेखपाल से बात किया गया दूरभाष पर तो उन्होंने बताया कि मकान जो गिरा है वह जलमग्न की भूमि पर बनाया गया था, जिसका मेरे द्वारा बाद में सीमांकन भी किया गया है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? ये बताइए आपका घर जो गिरा कैसे गिरा? वो गिरा था, उसमें रास्ता रहा, टूट ली, टूटा होता पहले। क्या मतलब नाले की जमीन में बना था? नाले की जमीन। किसी के द्वारा नापा किया गया था? नेपाल के द्वारा नापा। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं? ये बताइए घर आपका कहाँ बना था और कैसे गिरा है घर आपका? हाँ बताओगा ना नाम पागल बेवकूफी ने कहा बताओ ना हमारा नाला घर बना रहा आपने कुछ गिरा ना पटवारी हैं बताएंगे ना दिए ये फिर नाला में है कहाँ से हम जाएंगे अपने बूते हमारे लगे हमारे दूर लगाए तो अपने खेत से हम टूट बस। है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? ये बताइए ग्राम प्रधान व नरेगा मजदूरों पर हामिद खां मन्नू खां के द्वारा आरोप लगाया गया है कि इन लोगों के द्वारा उनके घर को तोड़ा गया, तो क्या कहेंगे आप? मजदूर ना तोड़े, प्रधान के मजदूर ना तोड़े, अल्लाह पहलाद खटिक के लड़का चार जने मिलकर 10,000 रुपये ठेका लेकर वो तुरवाई है बहुत मन्नू खां। मतलब उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है पूरी तरीके से गलत है? हाँ गलत है। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हैं? ये बताइए प्रधान पर व नरेगा मजदूरों पर यह आरोप लगा है कि हामिद खां मन्नू खां का घर इन लोगों के द्वारा तोड़ा गया है, गलत। तो अब क्या कहेंगे आप? ये गलत लगा रहे हैं, वो अपने हाथ से तोड़वाए, अपने मजदूर बुला के अपने पैसा लगा के तोड़वाए। सुनने में आया आप लोगों को परेशान भी करते हैं वो लोग? हाँ बहुत परेशान करते हैं। तो इसकी शिकायत आप लोगों के द्वारा कहीं की गई है? प्रधान जो शिकायत किए होंगे, बाकी हम लोग कहीं उसका शिकायत नहीं किया। हम लोग बढ़िया दबंग आदमी है, वो सब 8 भाई है, वो दबंग आदमी है जहाँ पूरे गाँव। ये बताइए आप यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं? जिन्हें रोजगार सेवक है। आप पे आरोप हामिद खां मन्नू खां के द्वारा लगाया गया है कि आपने नरेगा मजदूरों से उनके घर को तोड़वा दिया है, क्या कहेंगे इस पे आप? जी हमारे द्वारा कोई भी मनरेगा मजदूर हमारा नहीं तोड़ा है, वहाँ अरनावा ग्राम पंचायत के दूसरे लेबरों ने तोड़ा है और वो हमारे ग्राम सभा के हिस्ट्री सीटर अपराधी हैं और उन लोगों को परेशान भी कर रहे हैं। हमारे मनरेगा मजदूरों पर फर्जी आरोप लगा रहे हैं, ये बार बार उनकी एक बात की कहानी में हजारों बात की कहानियाँ। इसकी शिकायत आपने कहीं किया है? इसकी शिकायत हम थाने पर भी कर चुके हैं और चौकी पर भी सूचना दे चुके हैं। कोई कार्रवाई हुई अभी तक? हाँ जिसकी कार्रवाई भी हो चुकी है, वहाँ जो तहसीलदार महोदय के वहाँ से जो फाइल मतलब 10 साल पहले दर्ज हुई थी वो आर्डर भी हो चुकी है। क्या नाम है आपका? राम कृपाल। आप धनघटा ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि हैं। आप पे आपके गांव के ही लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि आपके द्वारा नरेगा मजदूर लगाकर उनके घर को जमींदोज करवाया गया है, तो क्या है पूरा मामला? ये मामला हमने जमींदोज कोई ज़मीन नहीं करवाया, ना हमने उनके घर तक गया हूँ, ना हमने उस ज़मीन को। मेरे ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है ये बेबुनियाद आरोप है और नाजायज़ आरोप लगाया जा रहा है। मुझे परेशान किया जा रहा है, नाजायज़ तरह तरह की धमकी दी जा रही है, मुझे सब कुछ किया जा रहा है। वो सैकड़ों बार पैमाइश हुआ है। इस बीच में फिर नेकपाल ने उस ज़मीन को पैमाइश किया। इन लोगों ने वो जलमग्न की ज़मीन है, नाले पे बना हुआ था मकान, इन लोगों ने अपने मर्जी से अपना मकान खाली किया। हमारे ऊपर बिरबुनियाद बिन उस साक्ष्य के आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधान ने इस ज़मीन को ज़बरदस्ती गिरवाया है, लेकिन हमने इस ज़मीन पे ना मैं वहाँ गया हूँ, ना उस ज़मीन पे हमारा कोई वार्तालाप हुआ है, ना हमारे न मनरेगा के तहत ना हमारा कोई लेबर गया है, ना मैं गया हूँ, ना मेरे घर का कोई सदस्य गया है। वहाँ सीटर अपराधी है
और पूरे गांव को वो तरस कर रखा है। जितनी सरकारी संपत्ति हमारे गांव की है, घूर गड्ढा हो या जलमग्न की ज़मीन हो या कोई भी अदर ज़मीन हो, सरकारी संपत्ति इन चारों पांचों भाइयों ने मिल करके कब्जा कर रखा है और बिन बुनियाद मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं।